हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पॉइंट। मैं अफरोज सर। ये ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम लोग नॉन के काइंड्स को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने नॉन का डेफिनेशन देखा था और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल किए जाते हैं वो देखे थे, और आज हम लोग इसका काइंड को देखेंगे कि नॉन्स के कितने काइंड्स होते हैं। नॉन आपको पता हो गया कि नॉन क्या है, वो नाम है। इसका नाम है तो व्यक्ति का, वस्तु का, या फिर कोई घटना है वो, या कोई स्थिति है उसका, या तो फिर कोई आइडिया है उसका नॉन जो है इन सब चीज़ों का नाम है। आज हम लोग नॉन के काइंड्स को देखेंगे। तो एंशिएंट ग्रामर में नॉन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नॉन, दूसरा हो गया कॉमन नॉन, तीसरा कलेक्टिव नॉन, और चौथा मटेरियल नॉन, और पांचवा हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन। फिर इसको जो है वो मॉडर्न ग्रामर में इसको 3 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन, और एक आपका प्रॉपर हो गया। तो आज हम इसको देखेंगे, कुछ नॉन के एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे इस पे नॉन को पहचानने के लिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसके काइंड्स को पता करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आज नॉन में सबसे पहले हम लोग एंशिएंट ग्रामर में, एंशिएंट जो ग्रामेरियन था उसने नॉन को कितने भागों में बांट दिया, तो नॉन को 5 भागों में बांट दिया। पहला आपका हो गया प्रॉपर नॉन, पहला प्रॉपर नॉन हो गया, प्रॉपर। दूसरा हो गया आपका कॉमन नॉन, तीसरा आपका हो गया कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन, और चौथा हो गया आपका मटेरियल नॉन, मटेरियल नॉन, और पांचवा आपका हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। प्रॉपर नॉन क्या होता है, तो प्रॉपर नॉन प्रॉपर नाम होता है किसी भी चीज़ का, प्रॉपर नाम। जैसे कोई व्यक्ति है और उसका नाम अगर राहुल है तो वो बॉय का खास नाम हो गया राहुल। इसी तरीके से वोमेन है, गीता नाम है, तो वो खास हो जाता है। इसी तरह से शहर है, तो शहरों में अगर शहर बोलते हैं तो बहुत सभी शहरों को लोग देखते हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे भारत में हो या तो फिर और अदर कंट्री का शहर हो, हम लोग किसी भी शहर में, मगर अगर किसी खास शहर की बात करते हैं, जैसे न्यू दिल्ली की अगर बात करते हैं तो सिर्फ वो आपके एक जगह का खास नाम हो गया न्यू दिल्ली। तो ये क्या है, प्रॉपर नॉन जो है वो प्रॉपर, ये क्या होता है, ये प्रॉपर नेम होते हैं, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और प्लेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका ये पर्सन में हो गया, जैसे अगर हम लोग अगर यहाँ पर लिख दूँ मुकेश अंबानी, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है सर ये आपका हो गया भारत का सबसे अमीर उद्योगपति है ना। ऐसे उद्योगपति बहुत सारे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आपके बहुत सारे, मगर ये आपका वो इंडस्ट्रियलिस्ट में ये खास नाम हो गया। उसी तरह से जगह का नाम है, जैसे मैं कैपिटल सिटी बोलूँ तो कैपिटल सिटी में बहुत सारे कैपिटल सिटीज हैं, मगर अगर मैं खास अगर लिख दूँ यहाँ पे न्यू दिल्ली, तो आपके कैपिटल सिटी में ये जो है न्यू दिल्ली आपके भारत का कैपिटल सिटी। अच्छा, उसी तरीके से एनिमल्स का भी आप लोग जैसे घर में अगर एक मान लीजिए सपोज दैट एक डॉग लाते हैं,
तो जब डॉग आप बोलते हैं तो आपका सभी डॉग्स हो जाते हैं, मगर आप जब उसका कोई प्रॉपर नाम रख देते हैं जैसे टाइसन, टॉम, तो वो आप उसको एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, मैंने वो आपका डॉग है, वो एक प्रॉपर नाम हो जाता है। इसी तरीके से जब आप स्टार की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टार्स जितने भी स्काई में है, आप जनरल तरीके से आप सभी स्टार की बात कर लेते हैं, मगर जब आप ये सन बोलते हैं, सन तो कोई खास स्टार की बात करते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि प्रॉपर नाउन जो है सिर्फ प्रॉपर बता रहा है, और ये क्या होता है, ये किसी भी चीज का ना जनरल या कॉमन नाम होता है, जनरल और कॉमन नाम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये साधारण सा नाम होगा, साधारण नाम, किसी भी चीज का ये साधारण नाम होता है। जैसे आपका जैसे आप बॉय बोलते हैं एग्जांपल में, जैसे आप बॉय बोले तो सारे ऑल बॉय, उसी तरीके से आप इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति, तो ये सारे आपके सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर वुमेन बोलते हैं तो ये सारे कॉमन हो गए, यानी जब एक को बोलते हैं तो सारा हो गया। एनिमल्स में आप डॉग बोलते हैं, सारा डॉग का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप स्टार बोलते हैं तो ऑल स्टार की हम बात करेंगे, ठीक है। कॉमन नाम, तो किसी चीज को दो नाम दिए जाते हैं, एक आपका हो गया जनरल नाम, और उसको खास बनाने के लिए फिर आप उसको खास नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, ये क्या होता है, ये किसी भी कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसी चीज के ग्रुप का नाम आप लोग देते हैं। जैसे ये आपका बहुत सारे माउंटेन रहते हैं, है ना, बहुत सारे माउंटेन हैं, तो आप उसको बोलते हैं रेंज ऑफ माउंटेन। अच्छा, जो बहुत सारे बेड़ा होते हैं तो उसको आप लोग बेड़ा क्या बोलते हैं, क्रू। जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं तो उसके नाम क्या होता है, क्रू ऑफ सेलर्स। तो इसी तरीके से अच्छा, स्टार, बहुत सारे स्टार्स हैं तो उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप क्लास में बैठे होते तो जब सब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो आप क्लास उसको कहा जाता है, यानी वो क्या हो जाता है, वो ग्रुप हो जाता है। इसीलिए जो डायरेक्टर्स होते हैं उसके ग्रुप को बोर्ड कहा जाता है। पर्सन एक ग्रुप में आते हैं तो उसको है ना एक आपका कमेटी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, नाम दिया गया है, ये नाम है, ये नाम किसका दिया गया है, तो नाम जो दिया है, ऐसे इसके बहुत सारे होते हैं। इसको अगर देखा जाए तो सब अलग ग्रुपों को अलग अलग देते हैं। जैसे पक्षी का ग्रुप है तो आप उसको फ्लाइट बोलते हैं, है ना, पक्षियों के समूह को फ्लाइट बोलते हैं। उसी तरह से चाबी का जब होता है तो उसको आप लोग बंच बोलते हैं, इसलिए ग्रैप्स का होता है तो आप उसको बंच बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग ग्रुप को हम लोग इंग्लिश में उसके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो बताऊंगा कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है, जो आपको मैं बताऊंगा कलेक्टिव नाउन को। ठीक क्या है कि ये नेम गिवन टू अ ग्रुप, कह सकते हैं कि नेम गिवन टू अ ग्रुप, यानी किसी भी चीज का क्या है कि आप इसका ग्रुप को आप नाम देते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे आप पक्षियों का समूह रहता है तो क्या कहते हैं, फ्लाइट, पक्षियों का समूह है, उड़ रहा है तो क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। क्या बोलते हैं, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ये फ्लाइट क्या हो गया, ये फ्लाइट आपका कलेक्टिव नाउन है। इसलिए अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा जो है आपके चाबी का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंच ऑफ कीज बोलते हैं, बंच ऑफ की बोलते हैं जो होता है, बंच ऑफ ग्रैप्स भी होता है। अच्छा, इसी तरीके से जो माउंटेन का ग्रुप होता है उसको हम लोग अरेंज ऑफ
माउंटेन, माउंटेन, a range of mountain। इसके अलावा जो आपका स्टार का जो ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी ऑफ स्टार, गैलेक्सी ऑफ स्टार बोलते हैं। तो इस तरह से जो है अलग अलग चीजों के ग्रुप का नाम है। जैसे कैटल, कैटल का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? अ हर्ड ऑफ कैटल्स बोलते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आपके ग्रुप का नाम होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है 50 जो है हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे, एक स्पेशल इस पर वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और कुछ 50 का देखेंगे कि मतलब अलग अलग चीज़ों के वस्तुओं के है ना आपके ग्रुप के नाम को। मटेरियल नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें मटेरियल लिखा हुआ ही है। मटेरियल तो ये क्या होता है? नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस होते हैं, नेम ऑफ मटेरियल, मटेरियल सब्सटेंस होते हैं। एक जो है मटेरियल और सब्सटेंस का ये नाम होता है। जैसे आपके इसमें आ गया मेटल, है ना, इसमें आ गया गोल्ड, इसमें आ गया आपका कॉपर, तो वाटर, है ना, जिसको नापा या तौला जाता है। तो ये जो होता है मटेरियल नाउन जो है वो मटेरियल और सब्सटेंस का ये नाम होता है, इसको नापते और तौलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये किसी भी, ये आइडिया होता है, आइडिया का नाम होता है, फीलिंग का नाम होता है, फीलिंग का नाम होता है, ठीक है। आइडिया और फीलिंग का नाम होता है, आइडिया और फीलिंग का नाम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपका जैसे हो गया आपका एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या है? जब कार्य करते हैं तो वो आपका ये जो है एक आइडिया है ना। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट अलग अलग इसके तरीके से हम लोग अपने आपको सपोज दैट कि हम साइकिल पे हैं, साइकिल से फिर व्हीकल्स पे मतलब टू व्हीलर पे आ गए तो हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। तो मतलब अलग अलग में इसका एक आइडिया है, ऐसे एक आइडिया कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट एक आइडिया है। जैसे हम लोग जैसे कोई साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ गया तो वो समझ रहा है कि डेवलप कर गया, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। तो अलग अलग में जो ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट जो हो गया आपका आइडिया, ठीक है। अच्छा, चाइल्डहुड, बचपना, ये भी आपका आइडिया हो गया। डार्कनेस भी क्या है? डार्कनेस भी आपका आइडिया हो गया। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी क्या है? जिसमें आपको मतलब खाने पीने की चीज़ें भी नहीं आपको मतलब मिल रहा, तो पॉवर्टी भी आपका क्या हो गया? आइडिया हो गया, ठीक है। मैं बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ आप पिछले वीडियो जब नाउन का हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि इसमें क्या है कि आप कुछ सफिक्स जुड़े हुए रहते हैं। सफिक्स मैंने बताया था कि जो पीछे जुड़े हुए रहते हैं, सफिक्स, ठीक है, जो पीछे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए आप, जैसे NENT जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट देख लीजिए, है ना, या फिर अमेंडमेंट देख लीजिए। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार करना। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। अमेंडमेंट मतलब सुधार, मतलब सुधार हो जाता है, और अमेंड का मतलब क्या होता है? सुधार करना। तो ये हो गया। हम लोग देखेंगे मतलब एक वीडियो बनाया जाएगा इसके बाद, इसके काइंड्स के बाद, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव से कैसे नॉन बनते हैं, है ना, कैसे पहचानेगा कि एडजेक्टिव है, नॉन है। फिर हम लोग देखेंगे कि वर्ब से भी नॉन बनाए जाते हैं, तो आप कैसे देखिए पहचानिएगा वो वर्ब है, नॉन है, ठीक है। एक वीडियो बनाया जाएगा, उस पर आप लोग को बताया जाएगा। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी काइंड्स। अभी हम इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन में ABNT लगा हुआ रहता है। डिवाइड, जैसे पॉवर्टी, TION लगा हुआ रहता है, जैसे एक्शन, any डबल एस पीछे मतलब सफिक्स बता रहा है, सफिक्स देखते हैं बता। जैसे इसमें हम लोग सफिक्स देखेंगे, क्या क्या लग रहा है? NESS, जैसे डार्कनेस, और ये सारे चीजें जो है इसमें लगा होता है। जैसे हुड हो गया, है ना, चाइल्डहुड,
चाइल्डहुड, ठीक है। ये कंडीशन बताता है, जैसे ये स्टेजेस बताता है, जैसे एडल्ट, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये फीलिंग और आइडिया का, तो ये सारे सफिक्स जहाँ जुड़े हुए हैं तो आप लोग देख करके पहचान सकते हैं कि वो नॉन है, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहचान जाइएगा देख करके कि वो वर्ब है या नॉन है, आप इस पे, ठीक है। तो ये सारे नॉन के काइंड होंगे, एक बार देख लेते हैं क्विक। प्रॉपर नाउन जो बताया आपका क्या कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो प्रॉपर नाम होता है किसी चीज का, मतलब खास नाम होता है, तो वो खास हो जाता है, जनरल से खास। जैसे बोल ना कि डॉग लाए आप घर में और फिर डॉग का नाम रख दिए तो वो आप उसको खास बनाते हैं। उसी तरीके से कॉमन या जनरल नाम जो होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, तो जनरली सबको बोल देते हैं। जैसे बॉय बोलते हैं सबको जनरल बोलते हैं, गर्ल्स बोल देते हैं सारे जनरल बोलते हैं, सिटी बोल देते हैं जनरल बोल देते हैं, तो ये जनरल नाम होता है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप का नाम दिया गया है, चीजों का, है ना, के ग्रुप के नाम को ही हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इससे आपको और भी बताया जाएगा, इसमें बहुत सारे होते हैं, है ना, इसमें बताया जाएगा एक स्पेशल वीडियो, टॉप 50 हम लोग पढ़ेंगे। फिर मटेरियल नाउन क्या होता है कि ये मटेरियल और सब्सटेंस के नाम होते हैं जिसे नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता। यहाँ पे क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक आइडिया है, ठीक है, एक आइडिया का नाम है, फीलिंग का नाम होता है, आइडिया या फीलिंग का ये नाम होता है, ठीक है। जैसे एक्शन, डेवलपमेंट, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, डार्कनेस, ठीक है, ये सारी चीजें, तो कुछ सफिक्स जुड़े हुए होते हैं जिससे भी आप पहचान सकते हैं इसको। और जैसे TI लगा हुआ रहता है, TION लगा हुआ रहता है, NES लगा हुआ रहता है, हुड लगा हुआ रहता है। अच्छा, तो इसको क्या किया है ना कि थोड़ा सा मॉडल में क्या कर दिया गया है कि ये दोनों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये दोनों को काउंट कर सकते हैं, है ना। मॉडर्न ग्रामर में क्या किया गया इसको, जो मॉडर्न ग्रामर था इसको और शॉर्ट कर दिया, इसको बोला इसमें 5 हम लोग पढ़े ना, अब मॉडर्न ग्रामर में 3 हो गए, 3, एक प्रॉपर तो प्रॉपर हो गया, ठीक है। और जो कॉमन है कलेक्टिव नाउन इसको गिन सकते हैं आप लोग, है ना, विच कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया मिडिल ग्रामर, ये इसका क्या हो गया, ये सेकंड काइंड हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब the noun which can be counted, ठीक है। और मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट ये दोनों को मिला दिया गया, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिला दिया गया, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट को एक साथ करके इसका क्या बोला गया, इसको बोला गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अब कोई ये फीलिंग है ना, अब डेवलपमेंट को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डार्कनेस को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये क्या है, काउंटेबल है। अब मिल्क को काउंट कर सकते हैं, वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये आपका हो जाएगा काउंटेबल नाउन। तो कितने टाइप के हम लोग नाउन पढ़े, है ना, एंशिएंट ग्रामर के अनुसार हम लोग 5 तरह के नाउन पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसको मॉडर्न ग्रामर में ऐसे था, मॉडर्न ग्रामर में क्या इसको 3 पार्ट हो गए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन को नहीं गिन सकते, ये दोनों को मिलाकर, ठीक है। आज हम लोग, आई होप कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा, और जो अगली वीडियो आएगी वो टॉप 50 आपका कलेक्टिव नाउन होगा, और फिर उसमें बताया जाएगा कि आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे, वर्ड से कैसे फॉर्मेशन करेंगे, कैसे एडजेक्टिव से बनाएंगे, है ना, वर्ब से बनाएंगे, नाउन को पहचानने के लिए भी बताया जाएगा उस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।